अर्जुन आज भी उस पहली रात को याद करता है जब उसने मौन नगाड़े के बारे में सुना था। कहते हैं यह राजगृह की पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है, एक ऐसा नगाड़ा जिसे न डंडे से बजाया जा सकता है न हाथ से। वह केवल सत्य से बजता है, और जिसने भी उसकी ध्वनि सुनी उसकी नींद नहीं टूटी, बल्कि उसका जीवन ही जाग उठा। कुछ कहते हैं बुद्ध ने स्वयं कभी इसे एक दृष्टांत की तरह बताया था, पर आज तक किसी ने उसकी खोज करने का साहस नहीं किया। लेकिन अर्जुन बेचैन था। उसकी जिंदगी एक जेल बन चुकी थी, रूटीन, असफलताएं और अधूरे सपनों की जेल। हर रात वह खुद से पूछता, मैं जी भी क्यों रहा हूं? और फिर एक संध्या, एक आधे टूटे मंदिर के पास, उसने एक वृद्ध भिक्षु को यह कहते सुना, मौन नगाड़ा केवल उसी के लिए बजेगा जो अपनी सबसे गहरी झूठाई का सामना करेगा। ये शब्द अर्जुन के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसकी छाती कांप उठी। ऐसा लगा मानो किस्मत ने उसे चुनौती दी हो। उसी रात बिना किसी को बताए अर्जुन पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। चढ़ाई कठिन थी, दिन रात में बदलते गए। शरीर थक चुका था, पर दिमाग सवालों से जल रहा था। उसका सबसे गहरा झूठ क्या है? कौन सा सत्य उसे जगा सकता है? तीसरे दिन एक तूफान आ गया। भूखा प्यासा भीगता हुआ अर्जुन एक गुफा में जा घुसा। वहां एक सन्यासी आग के पास बैठा था। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें अर्जुन को भेद रही थीं। सन्यासी ने बिना पूछे ही कहा, तू नगाड़े की खोज में आया है। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। आपको कैसे पता? उसने पूछा। वह हल्का मुस्कुराया, क्योंकि केवल वही लोग यहां आते हैं जिनकी आंखों में असंतोष की आग जलती है। अर्जुन ने पूछा, क्या आपने नगाड़े की ध्वनि सुनी है? सन्यासी बोला, नहीं, मैंने कभी अपने ही सत्य का सामना नहीं किया। आधे अधूरे जीना आसान है, अपनी भ्रांतियों को मारना कठिन। उसकी बात ने अर्जुन को हिला दिया। क्या वह तैयार था अपनी सारी झूठी परतें उतारने के लिए? अगली सुबह अर्जुन आगे बढ़ा। जैसे जैसे घाटी के भीतर गया, अजीब दृश्य उसके सामने आने लगे, जैसे कोई उसकी परीक्षा ले रहा हो। पहले उसने देखा एक राजमहल खजानों से भरा। एक आवाज कान में फुसफुसाई, लौट जा, धन तेरा इंतजार कर रहा है, फिर तुझे कभी दुख नहीं होगा। पर अर्जुन का दिल जानता था, लोभ ही तो उसकी जंजीर है। वह मुड़ा और महल को पीछे छोड़ आया। फिर उसने अपने परिवार को देखा। आंसुओं में डूबे हुए बोले, वापस आ जा, यह रास्ता तुझे मार देगा। गिल्ट का खंजर उसकी छाती में धंस गया, पर उसने बुद्ध का एक वचन याद किया, आसक्ति ही दुख का मूल है। भारी कदमों से अर्जुन ने यह माया भी छोड़ दी, और फिर सामने आया एक दर्पण। उसमें उसकी ही परछाई मुस्कुराती हुई बोली, तू कायर है, तू सत्य नहीं, बस अपने अहंकार को तृप्त करना चाहता है। तू जागरण नहीं, पहचान चाहता है। दर्पण चटक गया, और उसी क्षण अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ देखा। वह हमेशा खुद से कहता था कि वह शांति चाहता है, सत्य चाहता है, लेकिन असल में उसके भीतर एक गहरी लालसा छिपी थी। हर चीज में मेरा और मैं की गूंज। मेरा ज्ञान, मेरी साधना, मेरी सफलता, मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरी संपत्ति। वह चाहता था कि लोग उसे देखकर कहें, अर्जुन जागृत है, अर्जुन विशेष है। उसकी साधना शांति के लिए नहीं, बल्कि अपनी छवि और अपनी महत्ता के लिए थी। हर कदम पर उसका अहंकार फुसफुसाता, दुनिया तुझे देखे, तेरा नाम ले, तेरी संपत्ति, तेरी शोहरत को याद रखे। यह सच्चाई बिजली की तरह गिरी। अर्जुन टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से अश्रु बह निकले। पहली बार उसने देखा कि अब तक का जीवन मुखौटे के पीछे छुपी एक लंबी मैं, मेरा मेरा की दौड़ थी। और तभी उसने सुना एक हल्की धड़कन, जैसे धरती का दिल धड़क रहा हो। वह ध्वनि कानों से नहीं, उसके सीने के भीतर गूंज रही थी। वह था मौन नगाड़ा। नगाड़ा शोर नहीं कर रहा था, बस उजागर कर रहा था। उसने आदेश नहीं दिया, बस सच्चाई को दिखा दिया। और अर्जुन के लिए स्पष्ट हो गया, नगाड़ा बाहर कहीं नहीं था, वह तो उसके भीतर ही था। उसके सत्य का सामना होते ही वह बज उठा। क्या हुआ था, इसे शब्दों में बताना कठिन है। जैसे जीवन भर का बोझ एक ही क्षण में उतर गया। न असफलता का डर, न पहचान की भूख, न मायाजाल का बोझ। दुनिया वही थी, पहाड़ खुरदरे, हवाएं ठंडी, पर भीतर कुछ अमर जाग गया था। अब अर्जुन को समझ आया कि इसे मौन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सत्य को शोर की जरूरत नहीं होती।
वह तो मौन में बोलता है। जब अर्जुन वापस नीचे लौटा, लोगों ने पूछा, क्या तूने नगाड़ा ढूंढ लिया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तुम भी पा सकते हो। बस अपने भीतर के सबसे गहरे झूठ को देखने का साहस करो। कई हंस पड़े, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ की आंखों में वही बेचैनी चमक उठी जो कभी अर्जुन की आंखों में थी। उसने जान लिया, उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। आज वर्षों बाद अर्जुन यह कथा तुम्हें सुना रहा है। तुम इसे कहानी मान सकते हो या कल्पना, पर वह वचन देता है, मौन नगाड़ा सच है। वह न पहाड़ों में है न गुफाओं में, वह तुम्हारे भीतर है। बस खुद से पूछो, मेरा सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या वह झूठ यह है कि तुम कमजोर हो, कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम्हारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं? उस झूठ का सामना करो, उसे तोड़ डालो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम भी सुनोगे वह ध्वनि, वह मौन नगाड़ा जो जागृत करता है। और उस क्षण तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। क्या आप भी अर्जुन की तरह अपने मैं, मेरा मेरा के जाल में फंसे हुए हैं? अगर यह कहानी आपको छू गई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए चैनल बुधा ट्रेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल दे।